महाकवि देव के पद की व्याख्याओं के क्रम में आगे देखिए। सासन ही सो समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिलबे ही की आसहु पास, आकाश रयो भरी। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, हेरी हियो जु लियो हरि जू हरि। प्रस्तुत पद में जो विरहिणी नायिका है वह नायक के प्रति या कृष्ण के प्रति जो गोपी है वह कह रही है कि जिस दिन से वह श्याम सुंदर मुख फेर कर चले गए हैं, लेकिन मुख फेर कर जाते हुए उन्होंने जो हंसकर हमारी तरफ देखा, उस छवि ने हमारे चित्त का हरण कर लिया है और अब धीरे धीरे चित्त की स्थिति मरणासन्न प्राय हो गई है। किंतु सिर्फ एक ही आशा में ये प्राण अटके हुए हैं कि वह प्रिय पुनः लौट कर आएंगे। अब चूंकि यह सुनिश्चित है कि हमारा जो शरीर है वह 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, यह 5 तत्व का पूंजीभूत रूप जो शरीर है वह प्रिय के वियोग में निरंतर गलता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। विरह ने इस शरीर को पूरी तरह से जर्जरित कर दिया है। कवि देव ने बड़ी ही नवीन उद्भावना की है कि किस प्रकार शनेह शनेह एक एक तत्व इस शरीर को छोड़कर जा रहा है, और जब एक एक तत्व यदि निकल जाएगा तो 5 तत्वों के योग के बिना यह शरीर कैसे रहेगा। सासन ही सो समीर गयो, इस वियोग अवस्था में जब विरहणी उस कृष्ण के वियोग में वह गोपिका निश्वासें ले रही है, दीर्घ निश्वासें, तो दीर्घ निश्वासों के माध्यम से समीर तत्व, वायु तत्व जो है वह गयो, वह इस शरीर से अब चुक गया है, बाहर निकल गया है। आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, और प्रिय के वियोग में ये आंखें निरंतर आंसू बरसाती रहती है। तो जो जल तत्व है, जो पानी है, वह अब चुक गया है, नेत्र भी रोते रोते थक गए हैं और आंसू भी आना अब बंद हो गए हैं। तो आंसुओं के माध्यम से सारा का सारा जो जल तत्व है शरीर का वह गयो ढरी, वह बह गया है। तेज गयो गुण ले अपनो, और तेज, तेज तत्व अर्थात अग्नि तत्व, अग्नि में तेज समाहित रहता है। तो प्रिय के जाने के साथ ही जो शारीरिक सौंदर्य है उसका तेज विनष्ट हो गया है। तो जैसे ही शरीर का तेज गया तो जैसे अग्नि तत्व इससे चला गया है। और भूमि गई तन की तनुता करी, तनुता का तात्पर्य है कृशता। भूमि तत्व जो है वह स्थायित्व प्रदान करने वाला है शरीर को। जैसे ही प्रिय गए हैं तो यह शरीर निढाल सा हो गया है, कृशकाय हो गया है। तो शरीर का जो स्थायित्व है, शरीर का जो स्वास्थ्य है, वह सब तनुता में, कृशता में बदल गया है। तो भूमि का जो स्थायित्व है वह भी इसमें से निकल गया है। देव जिये मिलबे ही की आस, देव कवि कहते हैं कि सिर्फ हृदय में प्रिय से मिलने की आशा है, उस आशा में आसहु पास आकाश रयो भरी, मेरे आसपास चारों ओर शून्य फैला हुआ है और शून्य के रूप में सिर्फ आकाश तत्व विद्यमान है। यह शरीर अभी तक कैसे टिका हुआ है कि 5 तत्वों में से समीर यानी वायु, नीर यानी पानी, तेज माने अग्नि और भूमि, ये 4 तत्व तो शरीर से निकल गए, लेकिन 5वां तत्व जो आकाश तत्व है वह शून्य के रूप में अभी मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास बना हुआ है। तो शायद इसीलिए यह शरीर अभी तक विद्यमान है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, जिस दिन से उस कृष्ण ने जाने के लिए हंसकर मुंह फेरा, हेरी और मुझे देखा जाते जाते, तो हियो जू लियो हरि जू हरि, तो मेरे हृदय का उस हरि ने हरण कर लिया। एक हरि का तात्पर्य
कृष्ण और दूसरे का तात्पर्य हरण कर लिया। उस हरि ने उसी समय मेरे हृदय का हरण कर लिया और फलस्वरूप शनैः शनैः ये पंच तत्व का जो शरीर है वह विलीन होना चाहता है। प्रकारांतर से प्रार्थना भी है कि इससे पहले कि यह शरीर खत्म हो जाए, यह पंच तत्वों में पूरी तरह से विलीन हो जाए, हे प्रिय आओ और दर्शन दो। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, पद में त्रि है और अंतिम पंक्तियों में हरि जू हरि में यमक अलंकार है। अगला पद देखिए, औचक अगाध सिंधु स्याही को उमड़ी आयो, तामे तीनों लोक बूढ़ी गए एक संग में, कारे कारे आखर लिखे जु कारे कागर, सुन्यारे करी बाँचे कौन जाचे चित्त भंग में, आखिन में तिमिर अमावस को रेन जिमी, जम्बुरस बूंद जिमी जमुना तरंग में, यों ही मन मेरो मेरे काम को न रह्यो माई, श्याम रंग वह करी समान्यो श्याम रंग में। अंतिम पंक्तियों से हमें पूरे पद का जो भावार्थ है वह समझ में आ जाएगा कि यों ही मन मेरो मेरे काम को न रह्यो माई। हे सखी, यह जो मेरा मन है वह अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि श्याम रंग भेकरी समान्यो श्याम रंग में, यह मन तो श्याम रंग होकर उस कृष्ण के रंग में पूरी तरह से समा गया है, रम गया है। अब इसे पृथक करना, इसे हटा पाना या इसे उसमें से निकाल लेना, जैसे यदि बूंद समुद्र में समा जाती है तो हम उस बूंद को पुनः पृथक नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही यह मेरा जो मन है वह श्याम रंग में समा गया है। बिहारी ने भी कहा है, मो मन मोहन रूप मिली, पानी के हूँ लोन। जैसे मान सरोवर में यदि नमक मिला दिया जाए तो उस नमक को जैसे पानी में से पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही मेरा मन कृष्ण में समा गया है। यहाँ भी कवि वैसा ही कुछ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के श्याम रंग में मेरा मन पूरी तरह समा गया। और जब मेरा मन श्याम रंग होकर श्याम के रंग में समा गया तो मुझे कैसा लगा? उस श्री कृष्ण के श्याम रंग में डूबने पर मैंने ऐसा महसूस किया जैसे औचक अगाध सिंधु स्याही को उमड़ आयो। जैसे औचक अचानक अगाध सिंधु स्याही को उमड़ आयो, स्याही का अगाध जिसका पार न पा सके ऐसा समुद्र उमड़ गया है। तामे तीनों लोक बूढ़ी गए एक संग में, बूढ़ जाना यानी डूब जाना, और उसमें तीनों लोक बूढ़ गए हैं, एक साथ समाहित हो गए हैं, अर्थात उस श्याम में ही जैसे सारे तीनों लोग समा गए हैं। कारे कारे आखर लिखे जू कारे कागर, उस स्याही के सागर के रस से मेरे चित्त रूपी कोरे कागज पर, यहाँ जो कारे शब्द है यदि हम इसको ये भी मान सकते हैं कि जो मेरा चित्त जो खाली कागज था अब तक, जिस पर किसी के प्रेम की लिखावट नहीं थी, उस पर कृष्ण प्रेम की लिखावट आ गई है। या अगर कारे कागज माने तो मेरा चित्त कैसा था? कलुषित था। लेकिन उस कलुषित मन पर, उस कलुषित मन रूपी कोरे कागज पर अब जो कारे कारे आखर लिखे, उस कृष्ण प्रेम की स्याही के सागर के रस से जो प्रेमाक्षर अंकित कर दिए गए हैं, सुन्यारे, वे कैसे हैं? विलक्षण हैं, अद्वितीय हैं। करी बाँचे कौन, अब उन्हें कौन पढ़ सकता है? वे अक्षर तो ऐसे हैं जो सामान्य चर्म चक्षुओं से पढ़े जाने योग्य नहीं हैं। जांचे चित्त भंग में, और मेरे जो इस व्याकुल चित्त की, इस प्रेम में व्याकुल चित्त की जो दशा है उसको जांचे, कौन जांच सकता है, कौन परख सकता है? अर्थात प्रेम के वे जो विलक्षण अक्षर हैं जो मेरे चित्त पर, मेरे हृदय पटल पर, मेरे हृदय के कोरे कागज पर, मेरे कलुषित मन पर लिख दिए गए हैं, अब उनके लिख दिए जाने से प्रेम में मेरा जो व्याकुल चित्त है उसकी दशा को कौन परख सकता है? आँखिन में तिमिर अमावस को रेन जिमी, अब तो दिन रात मेरी आँखों में वह कृष्ण बसा रहता है। ठीक उस तरह जैसे तिमिर अमावस को, जैसे अमावस्या का अंधकार होता है, वैसे ही मेरी आँखों में वह कृष्ण की श्यामता बस गई है। जम्बू रस बुंद जिमी जमुना तरंग में, और मेरा मन कृष्ण के रंग में इस तरह तदाकार हो गया है जैसे जम्बू माने जामुन के रस की बूंद जिस प्रकार जमुना की तरंग में मिल जाए। यदि जामुन के रस की श्याम बूंद यमुना की तरंग में मिल जाए तो उसको पृथक करना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ठीक इसी तरह कृष्ण के
प्रेम रंग में डूबकर, श्याम रंग में डूबकर मेरा मन भी तदाकार हो गया है। यों ही मन मेरो मेरे काम को न रयो माई, उसी प्रकार ये मेरा मन हे सखी अब मेरे काम का नहीं रहा और श्याम रंग होए करी, समानो श्याम रंग में, श्याम रंग होकर वह उस कृष्ण के रंग में समा गया है। अनुप्रास अलंकार है पूरे पद में। और कारे कारे में, कारे कारे आखर पुनरुक्ति प्रकाश है। और उपमा अलंकार भी है, जो लिखे जू कारे कागर। और यहाँ भी उपमा है, आखिनों में तिमिर, अमावस को रेन जिमी, जम्बू रस बूंद, जिमी जमुना तरंग में। जिमी जहाँ है वह उपमा अलंकार है। और अंत में श्याम रंग भेकरी, समानो श्याम रंग में। श्याम के दो अर्थ हैं, एक श्याम का अर्थ है काला और दूसरे का अर्थ है श्री कृष्ण का रंग। तो यहाँ श्री कृष्ण के श्याम रंग में डूबने पर मन की जो दशा है उसका वर्णन कवि कर रहे हैं।